आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में मोमेंटम जारी है, 1% की तेजी सेंसेक्स निफ्टी और आधे % की बढ़त निफ्टी बैंक में इस समय कायम है। हमारे जानकारों ने भी तेजी के सौदों पर ही ध्यान दिया है। चलिए अब लेते हैं अगले ट्रेड्स। नीरव छेड़ा ने जाइडस लाइफ और कॉनकॉर में बाय कॉल दिया। नीरव बताइए, आपका तीसरा ट्रेड इस समय के लिए क्या रहेगा? देखिए, मेजॉरिटी स्टॉक्स में अच्छी रुझान आई है पिछले एक महीने में, जब निफ्टी 17,200 से 18,000 तक आ गया। मगर कुछ बैंक्स हैं जैसे एचडीएफसी और कोटक जिसमें ज्यादा बाइंग नहीं आई। अब ऐसा लग रहा है कि उनमें अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। तो आज का तीसरा जो कॉल है मेरा, वो है एचडीएफसी बैंक में। देखिए, गोल्डन क्रॉसओवर आया है 50 डे मूविंग एवरेज में, 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद आज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चले गया है स्टॉक विद अ गैप अप। तो आई बिलीव कि यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। 1600-1650 तक ये स्टॉक आ सकता है। तो 1600 के टारगेट से हम एचडीएफसी बैंक खरीदेंगे। 1450 का स्टॉप लॉस रहेगा। एचडीएफसी बैंक दिग्गज जोड़ा है आप पोर्टफोलियो में। 1600 का टारगेट, 1450 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। आशीष, मदरसन सुमी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी का साथ कौन सा शेयर देगा? जो तीसरा स्टॉक है वो है ग्राइंडवेल नॉर्टन में। यहाँ पर अगर देखें तो एक ओवरऑल करेक्टिव मूव आने के बाद में अच्छा खासा रिवर्सल दिखा है आज के दिन में, और साथ ही में 20 डेज एवरेज के साथ में सपोर्ट लिया है, बाउंस बैक किया है, और गुंजाइश है यहाँ से एक फिफ्थ वेव की शुरुआत हो सकती है जिसका टारगेट आता है करीबन 2355 का। तो ग्राइंडवेल नॉर्टन में टारगेट 2355 के लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 2075 का। 2075 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी ग्राइंडवेल नॉर्टन में आप लेकर चले। 2355 टारगेट रहेगा। ये है आपके लिए एक व्यू ग्राइंडवेल नॉर्टन पर। स्टॉक में मोमेंटम है, वॉल्यूम एक्शन, 3.5% तक की तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। रत्नेश, आप क्या जोड़ेंगे? मेरा तीसरा स्टॉक एलएनटी रहेगा। डेली चार्ट पे अच्छा कंसोलिडेशन के बाद में वॉल्यूम एक्टिविटी आज आपको देखने को मिल रही है। तो 1900 रुपए के स्टॉप लॉस से 2200 रुपए तक के टारगेट के लिए एलएनटी का मेरी खरीदारी की राय है। 1920 का स्टॉप लॉस और 2200 के आसपास का टारगेट। याद रखिएगा, आज दोपहर में एलएनटी के नंबर्स आने वाले हैं। आगे का आउटलुक क्या है, ऑर्डर बुक में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है, तमाम डिटेल्स कंपनी बताएगी आपको। लेकिन 2200 के टारगेट के लिए फिलहाल मौका तेजी करने का 1920 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। स्टॉक आपके सामने लगभग 2% ऊपर है। चलिए एक एक करके तीनों का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर देखते हैं किसने कितनी कमाई की है इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी और कौन आगे चल रहा है। शुरुआत आशीष गोयल के साथ। मदरसन वायरिंग 90 का टारगेट, 84.45 का स्टॉप लॉस इन्होंने दिया। तेजी का ट्रेड है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी जोड़ा है, 366 का टारगेट, 323 स्टॉप लॉस। ग्राइंडवेल नॉर्टन बाय कॉल, 2355 का टारगेट और 2075 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे तीनों ही ट्रेड्स में। इस समय ग्राइंडवेल 0.19% जोड़ रहा है, 0.13% जेएसडब्ल्यू एनर्जी। मदरसन वायरिंग आधे % तक का दबाव डाल रहा है इन पर। अगला पोर्टफोलियो अब नीरव का। तो नीरव ने जाइडस लाइफ के साथ शुरुआत की, 500 टारगेट, 425 स्टॉप लॉस। कॉनकॉर जोड़ा फिर तेजी की तरफ, 900 टारगेट, 785 स्टॉप लॉस है। एचडीएफसी बैंक में भी 1600 का टारगेट, 1450 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिएगा, जाइडस आधा % नीचे, एचडीएफसी हल्का सा पॉजिटिव एंड 0.35% तक का योगदान कॉनकॉर दे रहा है। अब आइए रत्नेश के पोर्टफोलियो पर। दो दिग्गज है इनके पोर्टफोलियो में। शुरुआत इन्होंने एमएनएम के साथ की, 1500 का टारगेट, 1310 स्टॉप लॉस। फिर अब जोड़ा 2200 के टारगेट के लिए एलएनटी, 1920 स्टॉप लॉस है, और बीच में भारत फोर्ज 950 का टारगेट, 800 का स्टॉप लॉस है। देखिए रिटर्न्स क्या बन रहे हैं। एमएनएम आधा % से कम की गिरावट, भारत फोर्ज आधे % से ज्यादा की गिरावट, लेकिन 0.7% का योगदान, यानी कि आधे % से ज्यादा का योगदान एलएनटी कर दे रहा है। रिटर्न्स इस समय थोड़े से नेगेटिव में हैं, लेकिन ये बस खेल की शुरुआत है। अब देखते हैं यहाँ से आगे किस तरह की स्थिति उभर कर आती है और हमारे जानकारों की तरफ से ओवरऑल प्रदर्शन कैसा रहता है। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते के गेम शो के लिए। चलिए लेंगे एक ब्रेक में जाते जाते एलएनटी ही आपकी स्क्रीन पर छोड़ जाएंगे, क्योंकि कंपनी के हाथ सऊदी अरेबिया से ऑर्डर मिला है। याद रखिएगा, कंपनी को साइजेबल ऑर्डर्स हाथ लगे हैं पिछले क्वार्टर में, और उसका रिफ्लेक्शन आएगा तिमाही नतीजों में। आज दोपहर एलएनटी अपने नंबर्स पोस्ट करेगा। लेंगे एक ब्रेक, आगे जायजा कमोडिटी मार्केट के एक्शन का।